मेरे बेटे से दूर रहना, वरना तू सोच भी नहीं सकती कि मैं तेरा क्या हाल करूंगी। संभाल के रखो अपनी तराना को। कपड़े लाने के लिए ना सुरभि नाल जाती तो बहुत चंगा था। और नाप के ना हुए तो फिर से बाजार की दौड़ लगाओ। वैसे भी समय बहुत कम है। कुछ हमको ही करना पड़ेगा। धीरे धीरे सब कुछ करने तो फिक्र ना कर। हैं? चल। हरमन पुत्र, आजा आजा। सत श्री अकाल बेबे। जिंदा। सत श्री अकाल। इस सर पे पट्टी क्यों बांध रखी है तूने? वो ऐसे थोड़ी चोट लग गई थी। अच्छा अच्छा, जा जा अंदर जा। इतनी जबरदस्त चोट? और ये यहाँ क्या करने आया? मुझे तो लगता है सौम्या की मनोसियत ना ऐसे छोड़ेगी ना हमें। वो सुरभि से मिलने आया होगा, सौम्या नु ढूंढने के वास्ते। ये जो करना है ना तू करने दे। एक बार ब्याह की बेड़ियां पड़ गई ना सुरभि के पैरों में, सब ठीक हो जाना है। तू चिंता ना कर। आजा। चल। सत श्री अकाल नानी जी। ससिकाल सुरभि कहाँ है? ओ कमरे चे पुत्र। ठीक है, बोलो नाराज, बना लो शक्ल, चाहे जितना मुंह फुला लो, पर मान जाओ यार। ठीक है सुरभि, आई एम सॉरी। घर के स्यापे चल रहे थे, उस सब में समझ ही नहीं आया तुम पर कब रिएक्ट कर गया। देखो यार, सॉरी बोल रहा हूं ना यार, अब बता भी दो कि सौम्या के बारे में क्या पता चला। थैंक गुडनेस, कम से कम याद तो आया आपको। थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए और इतना सोचने के लिए कि आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए। बट यू नो व्हाट, आप रहने दीजिए। कल को फिर से आपका दिमाग बदल गया या मुकर गए आप, तो मैं क्या करूंगी? इसलिए प्लीज जाइए, जो करना है मैं खुद ही कर लूंगी। आपकी मदद की जरूरत नहीं मुझे। यार सुरभि, बात को समझो। हरक सिंह और प्रीतो ने स्यापे खड़े कर दिए थे। मैं प्रॉब्लम में फंस गया था यार। प्रॉब्लम में थे आप? प्रॉब्लम क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। यार तुम ना, चलिए चलिए। देखिए, देख सकते हैं ये सब? पापा मेरी शादी करवाना चाहते हैं और मम्मी दी की याद में मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी हैं। और मैं दी को ढूंढते हुए सड़कों की खाक छानकर जब देर रात को घर पर लौटती हूँ ना, तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन फिर भी इन सभी बातों से बेपरवाह होकर मैं चाह रही हूँ दी को ढूंढने के लिए। आपकी तरह पीछे नहीं हटी थी मैं। सोच भी नहीं सकते हैं आप, सोच भी नहीं सकते कि मैं दी के कितने करीब थी, इतने पास थी मैं उनसे मिलने से। खो दिया मैंने वो मौका, नहीं मिल पाई उनसे। लेकिन फिर भी
उम्मीद नहीं छोड़ी है मैंने उन्हें माने की। आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताने आए हैं? बुलाया किसने आपको वापस? नानी ने, मैंने या मम्मी ने? किसने बुलाया आपको वापस? अपने घर वापस जाइए, कोई जरूरत नहीं है हमें आपकी। जो करना होगा मैं कर लूंगी। छोटी, छोटी, खिड़की दरवाजा बंद कर। वो चुड़ैल आ रही है। वो देख खिड़की बंद कर, खिड़की बंद कर। और सोमू को घर से बाहर मत निकलने देना बीजी। पुत्र किथे चुड़ैल? कोई भी नहीं है पुत्र। की होया तेनू? बीजी, आप मेरा कभी भी यकीन नहीं करते हो ना। मैंने अभी अभी उसे देखा बाहर घूंघट में। हमेशा घूंघट में ही आती है ना बीजी सोमू को लेने के लिए। वो ले जाएगी सोमू को। घूंघट वाली सारी जनानियां चुड़ैल नहीं होती पुत्र। संभाल अपने आप को। क्या सोच रही थी मैं? हरमन, तुम कब आए? खड़ी क्यों? बैठो ना। छोटी, चाय पानी पूछी? हरमन आप बैठो ना, मैं आपके लिए चाय और गरम गरम पराठे लेके आती हूँ। मम्मी की कंडीशन और भी बिगड़ती जा रही। कभी नॉर्मल होती है तो मुझे समझाती है कि तुमको मत ढूंढ, अपनी जिंदगी देख। बाकी टाइम पर खुद उन्हें रो रो कर याद करती रहती है, उन्हें ढूंढती रहती है जगह जगह पर, सिर्फ बातें करती रहती है। तुम लड़कियां इतनी शक्ति लाती कहां से? मेरे साथ एक छोटी सी चीज हुई और मैं घर बैठ गया, और तुम्हारे साथ इतना कुछ होने के बाद भी तुम लड़े जा रही है, रुक नहीं रही। देखो आई एम सॉरी सुरभि। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है, पर आई प्रॉमिस कि आइंदा ऐसा कुछ कहने का मौका नहीं दूंगा तुम्हें। आई प्रॉमिस। अब बताओ, क्या पता चला सोमना के बारे में? हम दोनों से मिलकर ढूंढेंगे। उनमें ये भी थी क्या? हाँ यही थी। अंकल कितनी देर पहले आए थे और कहाँ गए हैं वो लोग? संतोष नगर के सेक्टर नंबर 3। आप इन्हें जानती हैं? इन्हें देखा है कहीं? मुझे इनसे मिलना है। तुमने उसकी माँ ने भेजा है ना? जाओ, वो लोग अभी अभी निकले हैं, बाहर ही मिलेंगे तुम। मना किया था उसे, हिम्मत कैसे हुई उसकी? प्रीत मेरी रानी सेक्शन है ना गरम क्यों लग रहा है? की गल है? मैं क्या हिम्मत कैसे हुई उसकी? अगली बार उसने मेरे मुंह लगना है ना, मैंने उसका मुंह तोड़ देना है, कह देती हूँ। किदा मुंह तोड़ देना है? किन्ने मुंह लगना है? और मैनू दस ना, मैं उसका ये दो कौड़ी की किधर और कौन जी? और कौन? एक मिनट मालको मराही दे डोने हो। एक मिनट
AL LA। थोड़ा जा ठंडा पानी पी पी पी। जी मैं ठंड रख, ठंडे दिमाग से उन आराम नाल दस माजरा किया है। जी मैं। हेलो हरमन जी, मैं सौम्या बोल रही हूँ। नथुराम की चौक पर जो साथी वो एक किन्नर बस्ती है ना, मैं वही हूँ। आप मुझे प्लीज यहाँ से लेकर जाइए ना। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? तूने हरमन को फोन किया? तेरी इतनी हिम्मत! अगर हम किन्नर अपने हक के लिए लड़ने पे आ गए तो तुम जैसे इज्जतदार लोग हमसे आंखें मिलाने के लायक भी नहीं रहोगे। कितनी बार मना किया है यार, दूसरों के फटे में मत टांग अड़ाया कर यार। तुम वक्त बेवक्त ना अपने टंगन बांध रखा कर। क्या जरूरत है वहां जाने की? वो इज्जत हमारी है, उनका क्या जाना है? एक तो वैसे ही हालात के मारे हुए हैं। हमने 35 साल में हमारा रसूख बनाया है, नाक मेरी कटनी है, उनका क्या जाना है? ओ की करती जी, की करती जी। वो बैठे बैठे इंतजार करती कि कब मेरा पुत्र जाएगा और उसे ढूंढ कर ले आएगा। वो तो अच्छा हुआ मैंने फोन उठा लिया। मैं फोन नहीं उठाती, हरमन उठा लेता तो क्या होता? वो जाता और ले आता उस किन्नर को और हमारे सर पर मारता। की करते हम, की करते जी। ये पहली बार ना जिंदगी में हरक सिंह को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे चारों तरफ से ना किसी ने जकड़ लिया है। ऐसा धर्म संकट में फंस गया हूं मैं। क्या जी, इस सारे फसाद की जड़ कौन है? ये तो हम दोनों जानते हैं। हमें हरमन को रोकना होगा, रोकना होगा उसे। सब्जियां बहुत लेंगी, चलो फल लेते हैं। चल सेब लेंगे, सेब। वो देख, अरे हाँ भैया 1 किलो सेब देना। बड़े वाले देना। कितना हुआ? 100 रुपया। लो ये लो। अच्छा सुन रहा रानी, हाँ पैर बहुत दुख रहे हैं, थोड़ा आराम करते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है ठीक है, चल। करीना दीदी, थैंक यू। कल आपने मुझे फिर से बचाया। थैंक यू मत बोल, अब अफसोस हो रहा है क्यों बचाया। तूने ऐसे इंसान को फोन किया जिसे तेरी कोई फिक्र नहीं। उसे ले ही नहीं जाना था तो फोन पे ही मना कर देता। अपनी माँ को भेजने की क्या जरूरत थी? मैं भी वही सोच रही थी। फोन तो मैंने हरमन जी को किया था, तो फिर हरमन जी ने मम्मी जी को क्यों भेजा होगा? तेरी बात क्या हुई थी बता मुझे। दीदी, मैंने बहुत जल्दी में बात की, उन्हें एड्रेस बताया और कहा कि मुझे यहाँ से ले जाइए, लेकिन सामने से मुझे कोई जवाब नहीं आया और फिर फोन कट गया। और मैं फिर से फोन करती, उससे पहले सब लोग मुझे वहाँ ढूंढते हुए आ गए। दीदी, ये भी तो हो सकता है ना कि हरमन जी के बजाय मम्मी जी ने फोन उठाया हो और ये बात हरमन जी को खुद पता भी ना हो। खुद को बहलाने के लिए कुछ भी सोच ले। तेरे हरमन जी के बारे में बहुत कुछ सुन चुकी हूँ तेरे ही मुंह से। हो सकता है वो अच्छे इंसान हो, लेकिन अब नहीं दीदी, वो सच में बहुत अच्छे हैं। आप जब उनसे मिलेंगी ना तो उन्हें जानेंगी और फिर आप खुद ये बात बोलेंगी। मुझे नहीं जानना, उस समाज के सारे लोग एक जैसे होते हैं। मैं यही अपने ही लोगों के बीच में खुश हूँ। तुझे पता है रानी, मेरे बाप के पास ना बहुत पैसा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उसके पास, दिल्ली में 4 बंगले हैं।
अगर एक बंगला मुझे दे देता ना तो ये फुटपाथ पे बैठ के आज सेब नहीं खा रही होती। मेरे माँ की कोख से पैदा हुआ भाई आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा होगा और मैं। वो ना रवीना, उन बातों में क्या रखा है? अरे हमारे अपने ही हमें नहीं स्वीकारते, उनके लिए तो हम मर चुके। तुम लोगों से अपनी जैसी एक किन्नर नहीं संभाली गई। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तुझे, पैसा चाहिए, बोल कितना चाहिए। मुंह मांगी कीमत दूंगी, पता कितना चाहिए, बोलो कितने पैसे चाहिए। मुंह खोलो, मुंह पर मारूंगी तुम्हारे पैसे। लेकिन तेरे पैसे वाली बात से ना मुझे एक आइडिया आया है। हम भी अमीर बन सकते हैं, हम भी ना अपने सारे शौक पूरे कर सकते हैं। क्या आइडिया आया तुझे? तराना की सास है ना, वो बहुत पैसे वाली है और जिस तरह वो तराना को सुना के गई है ना, इतना मैं पक्का कह सकती हूँ कि वो हटाना चाहती है उसको यहाँ से, ताकि उसका बेटा फिर ना आ जाए उसे लेने। हम ना उस औरत से हाथ मिला लेते हैं, हमारे सारे अनुमान पूरे हो जाएंगे और वो तराना को यहाँ से हटाने के लिए मोटी रकम देगी। पागल हो गया क्या? क्या बकरी है तू? और गुरु माँ? तू ना खाली गुरु माँ करेगी ना तो गरीबी बन के रह जाएगी। रानी बन, हाँ, सचमुच मेरी जैसी रानी नहीं, सचमुच की रानी बन, सचमुच की। पर तराना को हटाएंगे कहाँ? बैंकॉक। उसकी सास तो पैसा देगी ही देगी और हमें वहां से भी मोटी रकम मिलेगी। तराना को वहां भेजने का कोई पैसा क्यों देगा हमें? अरे भगवान, अरे वहां जाके वो सबका दिल बहलाएगी, लेकिन अलग तरीके से। और हम यहाँ अपने सारे शौक पूरे करेंगे, हम अपने सारे अरमान पूरे करेंगे। सोच जरा, सोच, दिमाग पे जोर दे। मतलब तराना की सास को मिलकर समझाना होगा। दीदी एक बात बताइए, उस दिन मेरी दीक्षा की रस्म के दिन आप लोगों ने मेरा मंगलसूत्र ये कहकर निकाला कि उस दुनिया के तौर तरीके रीति रिवाज यहाँ नहीं चलते। हाँ, नहीं चलते। तो फिर आप लोग ये सिंदूर क्यों लगाते हैं? उस समाज में ये सिंदूर सुहाग की निशानी है और आप लोग वहाँ के रीति रिवाज तो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। मुझे उस समाज का दो मुँहे लोग भी नहीं पसंद, लेकिन फिर भी उन्हें एक बेहतर समाज कहा जाता है। और हमें किन्नर अपने अधूरेपन की टीस जो है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ देती है। इसलिए ये सिंदूर लगाकर खुद को एक वजह और एक वहम दे दिया है हमने। वहम कि कहीं ना कहीं हम उन जैसे हैं। उस समाज को हम कितना भी कोस लें, पर एक काश के साथ जीते हैं कि काश उसी समाज में पैदा होते, वहीं रहते। सब एक वहम है। इसलिए तू भी ना उन लोगों से कुछ उम्मीद मत रख। बाजार के पीसीओ से तराना ने ही फोन किया था, मगर मैं चुप रही। इसे समझाने से ये नहीं समझेगी। जिस तरह इसकी सास ने आकर इसे सुनाया, ताना मारा, इसे इसकी असलियत समझना निकले। यही एक तरीका है।